बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमने जो लास्ट हमने किया था वो ये था कि हमने डिफ्रेंशिएशन लेना सीखा था इम्प्लिसिट फंक्शन का, और उससे पहले हमने देखा था कि हमारे पास जो चेन रूल है वो एप्लीकेबल होता है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन या पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, हमने देखें सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना सीख लिया। मैंने देखा सीक्वेंस बड़ा अच्छा आपको बताया था कि पहले हमने फंक्शंस पढ़ने हैं सारे, फिर जब चैप्टर आएगा ना उसमें हम उसका डिफरेंशिएशन लेना सीखेंगे। उन फंक्शन के ग्राफ हमने सीख लिए थे, अब डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, डेरिवेटिव लेना उसका यानी सीख रहे हैं। तो अब देखें यहाँ पे कि हमारे पास हमने पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव लेना सीख लिया, और एक्सप्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन का सीख लिया, पैरामीट्रिक का सीख लिया, जो इसके लिए लॉग थे, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल या सम डिफरेंस रूल, वो बना लिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। वही जो पीछे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए जो रूल यूज करने हैं हमने बेसिक, वही पीछे जो हमने पढ़े हैं ना, चेन रूल वगैरह, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, यही। और अब इसमें कुछ वो पॉलिनोमियल वाले फंक्शंस के साथ भी मिला के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को दे सकते हैं। जैसे एक नीचे एग्जांपल आएगी कि प्रोडक्ट में पॉलिनोमियल फंक्शन है एक हमारे पास, क्वाड्रेटिक है, पता नहीं वो क्यूबिक है, और यहाँ पर एक एग्जांपल जब हम करेंगे तो देखें यहाँ पर इस तरह से वो प्रोडक्ट में यहाँ पर हाँ ये क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रहा है, और 3 है पावर या 2 है गालिबन, हाँ 2 है, तो फिर ये पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है डिग्री 2 का यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन, और साथ में ट्रिग्नोमेट्री मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से अब आएंगे, लेकिन बहरहाल हमने ये देखना है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे अब साइन का डेरिवेटिव है तो वो क्या होगा, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, टैन का क्या होगा। तो वही सबसे पहले जब भी स्टार्ट लेंगे वही फर्स्ट प्रिंसिपल से, डेफिनेशन से लेंगे हम उसका स्टार्ट, कि हमने डेरिवेटिव निकालना है। अगर तो पहला स्टेप हमने साइन का डेरिवेटिव लेना, तो y के इक्वल फर्स्ट कर लिया, फिर उसमें चेंज ले आए। अब y को इधर शिफ्ट कर दें या दोनों का डिफरेंस ले लें, डेल्टा y निकल जाएगा। डेल्टा y निकालने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक रूल यूज होगा, हमने ये पढ़ा था ना, अगर डिफरेंस क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आ रहा हो तो उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और इसी तरह प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा हो तो ये डिफरेंस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये फर्स्ट ईयर का काम था कि प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में जाना और सम डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाना, ये फर्स्ट ईयर की बुक में हम पहले कर चुके हैं। तो वही उसने यहाँ पर यूज़ किया है। ये वाली चीज़ जो है अल्फ़ा है टोटल, और ये एक्स बीटा है। यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। जो कैंसिल आउट होते हैं उसे कैंसिल आउट करके ये आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है डेल्टा एक्स से डिवाइड करना। डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, दोनों के नीचे ये वाली टर्म के नीचे और ये वाली टर्म के नीचे अलग अलग करके डेल्टा एक्स को लिखा, और अलग अलग करके नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट में देखें सम में हो ना, a प्लस बी बाई 2 तो लिखते हैं a बाई 2 प्लस बी बाई 2, यूँ तो लिखते हैं। लेकिन अगर a b ओवर 2 हो तो इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं a b बाई 2। तो यही काम यहाँ पर किया हुआ है असल में ना, ये यहाँ जो इससे यहाँ पर आए ये काम किया हुआ है। अब यहाँ पर देखें डेल्टा एक्स बाई 2 कैसे हुआ है, यहाँ पर 2 से हमने मल्टीप्लाई भी किया था और डिवाइड भी किया था। तो ये वाला जो 2 है ये तो आ गया, इस जगह पे लिख दिया, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हुआ है, तो तब ये चीज़ हमारे पास बनी है। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास फिर क्या आ गया, ये लिमिट अप्लाई कर देंगे तो दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, और ये वही फंक्शन हमारे पास डेफिनेशन बन गई ना। हमने ये पढ़ा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम में, हमने ये पढ़ा था कि थीटा अगर 0 को अप्रोच करता है तो साइन थीटा ओवर थीटा ये 1 के इक्वल होता है। तो देखें अगर इस टोटल को देखें और इधर देखें, दोनों सेम आ रहा है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स, और लिमिट अप्रोच कर रही है डेल्टा एक्स 0 को। अगर डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो डेल्टा एक्स बाई 2 भी 0 को ही करेगा, तो यहाँ से ये हमारे पास 1 हो जाएगा, और यहाँ डेल्टा एक्स के 0 पुट करेंगे तो कोज एक्स आ गया। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई की जगह साइन पुट करेंगे वो कोज आता है। इन स्टेप्स पर हम जो है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उससे करेंगे, सेम स्टेप को अप्लाई करते हुए हम डेरिवेटिव लेंगे कोस का, और वो निकलेगा हमारे पास माइनस साइन। सो यहाँ पर सेम यही काम करना है। सबसे पहले चेंज आ गया, यहाँ पर ये बात कर लिया, वाई के इक्वल चेंज आ गया, डेल्टा वाई निकाल लिया। अब यहाँ पर देखें कैंसल आउट होने के बाद हमने
ये माइनस में आ रहा था, हमने यहाँ पर देखें वही काम किया, डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ आ गया और लिमिट अप्लाई की है। ये चीज़ 1 के इक्वल हमें पता होती है, ये 1 के इक्वल हो जाएगी और फिर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स माइनस साइन आ गया। उसके बाद देखें हमारे पास सीकेंड फंक्शन है y इज इक्वल टू 10 वाला फंक्शन है, y इज इक्वल टू 10। अब y इज इक्वल टू 10 वाले पे एक तो बाय डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं और दूसरी आपको ये भी लिबर्टी हासिल है कि आप y इज इक्वल टू 10 को ये भी तो लिख सकते हैं ना, साइन एक्स ओवर कोस एक्स, साइन एक्स ओवर कोस एक्स। और यहाँ पर आप लगा दें क्वेश्चन रूल, आपको साइन का भी डेरिवेटिव पता चल गया है, कोस का भी डेरिवेटिव पता चल गया। तो क्वेश्चन रूल अगर मैं लगाऊंगा तो क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन का आ जाएगा कोस एक्स और कोस एक्स, कोस का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर जब मैं लूँगा तो वो प्लस बन जाएगा ना, यानी माइनस माइनस कोस का डेरिवेटिव लूँगा तो प्लस में आएगा ना, माइनस का साइन आएगा और साइन पहले भी है तो साइन स्क्वायर बन जाएगा और नीचे कोस का स्क्वायर आएगा। ये मैंने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है डायरेक्ट और मल्टीप्लाई भी कर दिया। ऊपर वाली चीज़ 1 बन रही है, 1 ओवर कोस स्क्वायर और 1 ओवर कोस स्क्वायर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस तरह भी हम ये जो चीज़ है प्रूव कर सकते हैं इजीली। और सेम दूसरा प्रोसीजर जो है सेम हम वही करेंगे, एंड में जाकर फिर भी हमें वही करना पड़ेगा। पहले चेंज लाएंगे, चेंज लाने के बाद इसे फिर इस फॉर्म में लिखेंगे, एलसीएम लेंगे और जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एंड में डिवीजन करेंगे डेल्टा एक्स से और हमारे पास फिर ये चीज़ आएगी, सेकंड स्क्वायर की तरफ ही जाएंगे। इसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव लेना तो हमें पता है, सेकंड को ये भी लिख सकते हैं, सेकंड एक्स है अगर तो उसे लिख सकते हैं 1 ओवर कोस एक्स। प्रोडक्ट रूल लगा दें, ऊपर कांस्टेंट फंक्शन है और नीचे 1 है, तो ऊपर पहले वाले में 0 आएगा, दूसरे वाले में माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा एक्स और नीचे कोस स्क्वायर एक्स आ रहा होगा। और कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं ना, साइन एक्स ओवर कोस एक्स इंटू कोस एक्स, ये चीज़ 10 बन जाएगी तो ये आ गया 10x इंटू सेकेंड एक्स। जब वो 1 ओवर कोस है उसे सेकेंड लिख सकते हैं। तो इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ बाय डेफिनेशन वही काम करेंगे कि पहले चेंज लाएंगे, उसमें चेंज लाने के बाद उसको डेल्टा वाई निकालेंगे, डेल्टा वाई निकालने के बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई निकालने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, डेल्टा एक्स से डिवाइड करने के बाद लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट अप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा यही। इसी तरह कोसेकंड का भी हम ले सकते हैं डेरिवेटिव दो तरीकों से, वही 1 ओवर साइन कर दें और क्वेश्चन रूल लगा दें, ऊपर कांस्टेंट फंक्शन है उसका 0 डेरिवेटिव होगा और फिर साइन कर लेंगे तो वो कोस आएगा, माइनस में ऊपर बन रहा होगा कोस स्क्वायर और नीचे साइन का स्क्वायर होगा और इसे फिर हम लिख सकते हैं माइनस कोट स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव देख के वही आ रहा होगा। और यहाँ बाय डेफिनेशन भी आप ले सकते हैं, वही काम होगा कि पहले इसमें क्या करेंगे, चेंज लाएंगे, चेंज लाने के बाद डेल्टा वाई निकालेंगे, डेल्टा वाई निकालने के बाद वैल्यू पुट करेंगे और एंड में जाके कोट एक्स कोसेकंड, शायद ऊपर, हाँ ऊपर बचेगा, सॉरी स्क्वायर में नहीं आएगा, ऊपर बचेगा हमारे पास कोस, नीचे आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर। तो कोस ओवर साइन करेंगे, यानी कोस ओवर साइन इंटू साइन करेंगे ना, और ये चीज़ कोट हो जाएगी और 1 ओवर साइन कोसेकंड हो जाएगा। तो यही चीज़ तब भी बनती है अगर क्वेश्चन रूल से करें, या यही 4 स्टेप फॉलो करके कर सकते हैं इजीली। और नेक्स्ट हमारे पास जो है ये इसके टेबल बना दिया, उसमें का साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेकंड का क्या होता है, कोस का क्या होता है, ये सारे उसने यहाँ पर बता दिए और ये जर्नल बता दिए। हाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे वहाँ पर बेस का डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना होता ना, पीछे पावर रूल लगाते थे, इसी तरह यहाँ पर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव नहीं लेना भूलना। जैसे अगर आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स था तो असल में इसका जो dy बाई डी एक्स निकालते हैं वो आ रहा है कोस एक्स और dx बाई एक्स आता है, लेकिन dx बाई एक्स 1 हो जाता है। तो इसलिए अगर हम x की जगह u यूज़ करें और x के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो ये फार्मूले उसने बनाए हुए हैं। यानी अगर हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन u और अब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ किसके लिहाज से, x के लिहाज से, तो क्या होगा डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव आ गया कोस u और डी यू बाई डी एक्स, ये असल मेन जनरल फार्मूला इसका बनता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, यानी अगर हम देखें वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जांपल है, एग्जांपल सिंपल सी है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा पहले वाले में और इधर क्वेश्चन रूल लगाना है। और साइन का डेरिवेटिव भी हमें पता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, कोस का डेरिवेटिव भी पता है, तो ये इजीली हम कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आने हैं
यहाँ पर वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना बहुत है। हम इसके कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन हमारे पास है। इसके पहला क्वेश्चन से अच्छा यहाँ पर वो कह रहा है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो वही डेल्टा चेंजिंग वाला काम करेंगे। फिर ये भी हमारे पास हो जाएगा इसी से। और नेक्स्ट जो फिर नीचे आते हैं वो फिर इनवर्स भी उसमें यूज़ हो रहा है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।